दोस्तों नमस्कार। विपक्षी पार्टियों ने जो सत्ताधारी पार्टी है उसके जो विपक्ष की पार्टियां थी सभी ने इकट्ठा होकर अपना एक साझा दल बनाया, उसका नाम रखा इंडिया। आज हम इंडिया के ऊपर बातचीत करते हैं कि क्या बीजेपी इनको तोड़ पाएगी या इनको आपस में लड़ा पाएगी। आज हम इसके ऊपर विचार करते हैं और आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि क्या क्या किस राज्य के अंदर गठन होगा, कैसे होगा, सीटों का बंटवारा। आओ हम आज आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल कपिल देव 2640। यूट्यूब पर जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी दर्शक साथियों का स्वागत है। पहली बार देश में लोकसभा चुनाव से पहले 4, 5 सत्र पर एक साथ सियासत हो रही है। खास बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबरी से इसमें शिरकत कर रहा है। भाजपा एनडीए के कुनबे में विस्तार में लगी है, साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी हो रही हैं। संसद के विशेष सत्र के जरिए वह ऐसा कुछ आधार बनाने की कोशिश कर रही है कि इस साल के नवंबर दिसंबर के विधानसभा चुनाव से लेकर आगे अप्रैल मई के लोकसभा चुनाव तक उसके काम आए। जो सत्ताधारी पार्टी है वो ये सोच रही कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है वो आगे उनके अप्रैल मई के अंदर जो लोकसभा चुनाव है उनका काम है। इंडिया साझा साझा और साझा पर जोर दे रही है। साझा उम्मीदवार, साझा रैलियां, साझा नारा, साझी रणनीति, साझे मुद्दे। कांग्रेस जहां विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है वहीं अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को साधने में भी लगी है ताकि लोकसभा चुनाव के लिए पुख्ता नींव तैयार की जाए। लोकसभा चुनाव के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दिलचस्प बात यह है भाजपा उन्हीं तारीखों पर कुछ न कुछ नया कर रही है। जिस तारीख को इंडिया कुछ नया करने का ऐलान करता है उसी तारीख को भाजपा करने की कोशिश करती है। जाहिर है कि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर बन रहे और एक दूसरे से आगे बन रहे की होड़ मची है। इंडिया ने जो नफरती एंकरों की जो लिस्ट थी, जो नफरती एंकर थे, नफरती चिंटू थे, जो नफरती न्यूज चैनल थे, उनके ऊपर इंडिया ने बैन लगा दिया। उन्होंने कहा कि हम इन 13-14 जो नाम है इनकी डिबेट के अंदर, ये नेशनल लेवल की हो चाहे कहीं की हो, हम इनकी डिबेट के अंदर भाग नहीं लेंगे। मेनस्ट्रीम मीडिया कुछ न कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मीडिया को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि इस तरह के जो कार्य मीडिया के खिलाफ हो रहे हैं वो भी गलत है। मीडिया ने भी एक तरफ की बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छी सोच, अच्छी समझ, देश को आगे ले जाने की बातें करनी चाहिए। बाकी कर्नाटक की सरकार ने एक बड़े न्यूज चैनल के एक बड़े न्यूज एंकर के खिलाफ एफआईआर दायर कर कठोर संकेत दे दिया कि कुल मिलाकर इंडिया और एनडीए के बीच तलवारें खिंच चुकी है। सवाल उठता है कि इसके बीच जनता के हिस्से क्या आएगा। सवाल तो ये भी उठेगा कि जनता के हिस्से में क्या आएगा। इनको तो चलो इन्होंने कर दिया, जो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है वो बांटे आएगी। विकास दर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारी दर चरम सीमा पर है। मानसून करीब करीब धोखा दे चुकी है, कहीं पर भी बारिश नहीं है, ये मानसून भी धोखा दे चुकी है। इस संदर्भ में देखा जाए तो इंडिया के पास एक मौका है। दिल्ली में समन्वय समिति की पहली बैठक में इंडिया के नेताओं ने संकेत भी दे दिया कि आपदा को अवसर में बदलने के प्रति वह गंभीर रूप से उत्सुक है। मसला 2 मोर्चों पर उलझा हुआ है। पहले सीट शेयरिंग हो या 2 पहले साझा नारा, रणनीतिक मुद्दों पर सहमति हो। दिल्ली बैठक में दोनों काम समांतर करने पर सहमति नजर आ रही है। सीट शेयरिंग का काम राज्य समितियों का गठन कर उन्हें सौंप दिया जाएगा, क्योंकि यह तय हो चुका है कि सीट शेयरिंग राज्य स्तर पर की जाएगी। वैसे उमर अब्दुल्ला ने एक फार्मूला दिया है कि जिस पर एकता तो नहीं हो सकती लेकिन विचार किया जा सकता है। उनका कहना है कि जिस दल के पास 2019 में जीती हुई जो सीट है उस पर वह दल इस बार भी लड़े, बाकी सीटों पर बात हो।
बात उनकी ठीक है, उन्होंने विचार रखा है अमर अब्दुल्ला ने कि जो सीट जीती हुई थी और जिन्होंने जिस दल ने जीती है उसके ऊपर वो अपना हक रखे, सीट लड़े, इलेक्शन लड़े। इस हिसाब से देखा जाए तो 543 लोकसभा की सीटों में से लगभग 200 सीटें बिना विवाद के निपट सकती हैं, लेकिन आपको यह पसंद नहीं, क्योंकि इस हिसाब से तो पंजाब की 13 सीटों में से 8 कांग्रेस के लिए छोड़नी पड़ेंगी, जहां वह पिछली बार जीती थी। आपके हिस्से में सिर्फ 1 सीट आएगी, बाकी जो उनकी सीट है पंजाब की, बाकी 4 सीटों पर कांग्रेस में कोई 1 सीट तो मांग ही सकती है। इस फार्मूले के हिसाब से दिल्ली में क्या होगा, जहां लोकसभा की सभी 7 सीटों पर भाजपा के पास है, 7 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। लोकसभा विधानसभा चुनाव में उसका सुपड़ा साफ हो गया था विधानसभा के अंदर, लोकसभा और विधानसभा के अंदर। लिहाजा कुछ नया सोचना पड़ेगा, जिस पर अक्टूबर के अंत तक फैसला होने का लक्ष्य रखा गया। अगर ऐसा होता है तो यह काम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होगा। इससे कांग्रेस को परोक्ष रूप से लाभ होगा, क्योंकि आम जनता के बीच नैरेटिव जाएगा कि इंडिया गंभीर है, चुनौती देने के लिए उतावला है, उससे संभावना भी दिखाई देती है। फ्लोटिंग वोटर तक यह संदेश पहुंच गया तो विधानसभा चुनाव चौंका सकते हैं। ये बात बिल्कुल ही सही है, और मैं इंडिया के जितने भी दल इसके साथ जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियो को सुनोगे तो इसके ऊपर विचार करने की आपको जरूरत है। इस तरह भोपाल, जयपुर, रायपुर, हैदराबाद में अगर अक्टूबर नवंबर में इंडिया की साझा रैलियां होती हैं तो इसका भी फायदा इंडिया को मिल सकता है। लेकिन पहले यह देखना जरूरी होगा कि विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर यह कांग्रेस बड़ा दिल दिखा पाती है, या यह मान लिया जाए कि सीट शेयरिंग का काम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इस तरह की जो बातें समाज के अंदर आती हैं, जो उभरती हैं, जो मीडिया और कोऑर्डिनेटर, जो आपके जो नुमाइंदे हैं, वो करते हैं कि लोकसभा के लिए सब कुछ किया जा रहा, नहीं। आपको नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा, जो जनता को समझ में आए, वोटर को समझ में आए, ये आपने करनी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 7 और आप 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। जाहिर है कि अखिलेश यादव चाहेंगे कि यूपी से सटे, जो मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन हो रहा है, जो यूपी के साथ लगता है, बुंदेलखंड है, ग्वालियर है, चंबल इलाके में कांग्रेस उसके हिस्से की कुछ सीटें छोड़ दे। क्या कांग्रेस आपके लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस क्यों सीट छोड़ेगी? इसका उसको वोट प्रतिशत नोटा से भी कम है जो राजनीतिक दल है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस मजबूत है। इसके लिए विचार करने की जरूरत है, आपस में सहमति बनाए। भाजपा की बात करें तो विधानसभा चुनाव में वह बहुत ज्यादा प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी है। राष्ट्रीय योजनाओं के सहारे माहौल बनाना है, G20, चंद्रयान 3 की सफलता को भुनाना है, हिंदुत्व में राष्ट्रवाद का नया तड़का लगाना है, सनातन धर्म का विवाद उसे थाली में सजाकर दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में AIDMK के स्टालियन के विवाद पर चुप है। भाजपा को पता है कि इंडिया में इन 2 मुद्दों पर मतभेद पैदा हो सकते हैं। इंडिया के कुछ दल अभी से ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल को साथ लाने की बात उठा चुके हैं और अन्य दल इस मसले से बचने में लगे हैं। भाजपा छोटे दलों या इंडिया के जिताऊ नेताओं को तोड़कर सियासी रायता फैला सकती है। इस बार मुकाबला एक सीट का है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो इंडिया का जो गठबंधन का इंडिया राजनीतिक दल बना हुआ है, कांग्रेस का और जो अन्य विपक्षी दल साथ में आए हुए हैं, उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि बड़ी शांति से और एक सीट के ऊपर आपने चुनाव लड़ना है। जिताऊ कैंडिडेट को आप वोट सीट दो, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपस में लड़ाई झगड़ा जो हरियाणा के अंदर छुटपुट देखने को मिलता है, इसके ऊपर भी कवरेज करनी चाहिए, ताकि किसी तरह की आने वाली लोकसभा के अंदर कोई दिक्कत न हो। मेरा नाम कपिल देव, हमारा यूट्यूब का चैनल कपिल देव 2640 सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।